सुहेल कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवामी न्यूज। आज पारा चानार लहू लहू है और उस सिलसिले में मुत्ताहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर की जानिब से एक भरपूर एहतजाज हुआ है, जो कि फरीद गेट से रैली की सूरत में यूनिवर्सिटी चौक तक आ चुका है। ताजरान एहतजाज कर रहे हैं, पाक फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि अमन कायम किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे मुत्ताहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदूर साहिबान और सरपरस्त आला से। जी सरदार नजीबुल्लाह खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब भाई एहलियान बहावलपुर न सिर्फ मुत्ताहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बल्कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के हमारे बानी चेयरमैन हमारे राना सैफ साहब और एहलियान बहावलपुर की कसीर तादाद तमाम स्टेक होल्डर, हमारे वकला भाई, हमारे प्रेस के सहाफ़ी भाई, इस टाइम जिस इशू के लिए इकट्ठे हुए हैं बहावलपुर के मरकजी चौक पे, वो इशू है हमारा सिर्फ और सिर्फ अमन। हमारे पारा चिनार के भाई, हमारे कुरम एजेंसी के भाई, जो इसी तरह हमारे भाई है जैसे हम आपस में भाई हैं। हम न किसी फिरके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना हम किसी फिरका बंदी की नोयत को इधर डिस्कस कर रहे हैं, न ही वहाँ पे कोई फिरका वारियत। शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी सिविल सोसाइटी का, यहाँ पर हमारे अंजुमन हुसैनिया मवाइजुल मोमिनीन के जनरल सेक्रेटरी हसनुल्लाह राहत साहब का, सरपरस्त आला मुत्ताहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहब का, मरकजी मुस्लिम लीग के कायद जनाब जनरल सेक्रेटरी जनाब सैफुल्लाह भाई का, जनाब शेख अब्दुल लतीफ साहब का, मीर जमाल साहब का, और हमारे साथ मौजूद मरकजी क़यादत यहाँ पर कारी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, आमिर शहजाद साहब, सरदार सलीम खान बलोच साहब, साबिर भाई, मलिक शफकत साहब, और हमारे यहाँ पे तमाम मौजूद हमारी तमाम सीनियर क़यादत मुत्ताहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के मुख्तलिफ इलाकों के सुदूर। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किनारे से मार्द वजूद में आया था। मैं समझता हूँ कि पारा चनार में जो बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, मेरा एक ही मुतालबा है कि पाक फौज बिला तफरीक उस इलाके में सियासी मसलियतों से हट के किसी भी मसलियत को से ये मुतालबा है कि जहाँ पर वो मुल्क के ऐसे हिस्सों में जहाँ पर गो एरिया बने हुए थे, उन्होंने अमन की कोशिश की और अमन पैदा किया, और पाक फौज ने वहाँ पर बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शोधा काबिल तहसीन हैं, तो उनसे हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि पारा चनार में के लोगों को इस मुल्क का हिस्सा रहने दिया जाए और उनको ये हक दिया जाए कि वो आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क में अमन कायम रखने। अगर किसी सुन्नी पर भी होगा तो मजम्मत है, और किसी अहले तशी पे भी होगा तो उस पर भी मजम्मत है। ये है अमन का मुल्क। ये इस मुल्क में अमन कायम करना रियासत की जिम्मेवारी है। वो बलूचिस्तान में हो, दहशतगर्दी हो, सरहद में दहशतगर्दी हो, उसके पर अमन कायम करना रियासत की जिम्मेवारी है। हमारी अफवाज पाकिस्तान से ये अपील है, पख्तूनख्वा हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि वो कुरम एजेंसी और पारा चनार में मजलूम शिया भाइयों के कत्ल व गरत को फौरी तौर पर बंद करवाएं। ये वहाँ की हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि वो वहाँ पर अमन व अमान कायम करें। वहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। वहाँ पर खाने पीने चाहता हूँ ये बात वाज़ेह करके कि जो पारा चनार में वाक़या हुआ है उसकी वजह से सबसे बड़ा मकसद दुश्मन का यही है, एक ही है कि पाक फौज और नौजवानों को और पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाया जाए। ये हम नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, यही हमारा ये मैसेज है पूरी दुनिया को पाकिस्तान की जानिब से कि पारा चनार में जो भी तरसीलात, जो खाने के ट्रक जो रोके गए हैं, तो ये कॉल बहुत अचानक दी गई। मशकूर हैं हम सलीम साहब के, जो सदर मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान हैं, कि उन्होंने इतना जम्मे गफीर चंद घंटों के अंदर ये कर लिया है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लिहाजा हमें सिर्फ अमन चाहिए। हमारी हुकूमतें, हमारी आर्मी, हमारी अफवाज जी यहाँ पर मौजूद शरका का कहना है कि पाक फौज एक ग्रैंड ऑपरेशन करे, वहाँ वो किसी भी मसलक के लोगों, किसी भी मजहब के लोगों, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और किसी भी तरीके से पारा चनार में
अमन लाया जाए। कैमरामैन अवैस अहमद के साथ सुहेल कुरैशी, अवामी न्यूज।